ज़रा ध्यान दिया जाए। देखिए भाई, ठीक है, यहाँ पर क्या हम लोग सेटअप तैयार किए हैं इस बात पर ज़रा आप लोग फोकस करिए। देखिए यहाँ पर 3 होल्डर जो है वो सीरीज में जोड़े गए हैं। जैसे एक ये वायर है, एक इसके फेज से, यहाँ से इसका न्यूट्रल निकाल के इसके फेज में, और ये कम्बिनेशन किसका तैयार किया गया है। और देखिए एक ये कम्बिनेशन तैयार किया गया है जिसमें इसमें भी 3 होल्डर हैं, लेकिन इसको किस में जोड़ा गया है, पैरेलल कम्बिनेशन में। ज़रा समझिए भाई, टूटे नहीं। ये किस कम्बिनेशन में है और ये किस कम्बिनेशन में है। देखिए हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क ये है कि जब हम बल्ब्स को अलग अलग पावर रेटिंग के हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी दिया गया था कि विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर इन ईच कम्बिनेशन। सीरीज में एक 50 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है, इनको जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो कौन ब्राइटर ग्लो करेगा। इसका पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम क्या रिजल्ट पाए कि 50 वाट वाला ब्राइटर ग्लो करेगा। लेकिन इन्हीं दोनों बल्ब को जब हम पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ दिए तो हमको क्या मिला कि यहाँ पर 100 वाट वाला जो है वो ब्राइटर ग्लो करेगा। और एक बात मैं आपको और बताया हूँ कि जो बल्ब होते हैं, बल्ब, उनमें जो एक्चुअल लिखा रहता है इतने वाट के हैं, वो उतना पावर कंज्यूम करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कॉम्बिनेशन जो है वो दे रहे हैं उस सर्किट को। तो यदि आप पैरेलल में देते हैं तो ये बल्ब की रेटिंग यदि मान लीजिए 50 वाट या फिर 100 वाट लिखी हुई है 220 वोल्ट पर, तो जब उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में 220 वोल्ट पे अप्लाई करेंगे तो वो आपका 50 वाट या फिर 100 वाट की पावर रेटिंग लेगा, यानी कि उतना पावर कंज्यूम करेगा और उस हिसाब से वो ग्लो भी करेगा। लेकिन उसी बल्ब को आप 220 वोल्ट की सप्लाई पे लेकिन सीरीज में जोड़ दें तो उसके द्वारा जो पावर डिलीवर किया जाएगा एनर्जी के फॉर्म में बेसिकली वो कम हो जाएगा। उसी का इलस्ट्रेशन, उसी का डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो बेसिकली हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है जी। सीरीज में लगा रहे हैं बल्ब को, आगे पीछे करने पे कोई अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं आएगा, सब कुछ करके देखेंगे। आप जैसे जैसे कहिएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे, देखिए क्या अंतर आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे किस कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन का। लीजिए जरा बल्ब निकालिए फटाक से, इसमें से निकालिए, इसमें से बल्ब। देखिए भाई, ये एक बल्ब हो गया हम लोग के पास। पहले सीरीज वाला हम लोग लेंगे। सोमेश्वर आ जाइए। करंट से डर नहीं लगता है? डरिए फिर, ये डरने वाली चीज है भाई। देखिए इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग प्लास्टिक पे किए हैं, ताकि यदि गलती से भी तार कहीं से टच, इसका वायर कहीं से टच करे तो इस बॉडी में जो है करंट ना उतरे। ठीक है, LIC है? LIC नहीं है? LIC करवा लीजिए। ठीक है, हम LIC करवा रखे हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आज हम जाते हैं तो परिवार वाले हो सकता है ज़्यादा ही खुश हो जाएं। देखिए ये 3 बल्ब है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। जरा समझा जाए। देखिए भाई, ये हम लोग जो है इसमें लगा दिए, सप्लाई इसको दिया गया। ठीक है, अपने जगह पे आप बैठे रहिए, दिखेगा, हम उठा के दिखाएंगे इसको। ठीक है, देखिए भाई, स्विच को ऑन करिए। ये बताइए, आप 100 वाट का बल्ब तो देखे होंगे जलते हुए, क्या वो इसी ब्राइटनेस के साथ जलता है? इस ब्राइटनेस के साथ तो सर नहीं जलता। 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन है, बोलिए भाई। 100 वाट का बल्ब भी है, लेकिन जिस ब्राइटनेस से इसको ग्लो करना चाहिए, क्या उस ब्राइटनेस से ग्लो कर रहा है? रीजन ये है कि जितने वाट का है सर, ये इतने वाट का पावर डिलीवर इसको, मतलब इतना वाट पावर ये कंज्यूम कर ही नहीं पा रहा है। इस वजह से ऐसी समस्याएं आ रही हैं। एक चीज तो आप लोग देख लिए ना कि सीरीज में जोड़ने से इनका ब्राइटनेस क्या हो गया, कम हो गया। अब देखिए, अब अगला टॉपिक हम लोग का ये है कि सीरीज में यदि डिवाइसेस लगाए गए हैं और कोई एक काम करना बंद कर देगा तो बाकी के भी बंद कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे। अब उसके लिए बताइए हम कौन सा बल्ब निकालें इसमें से? आगे वाला, बीच वाला। देखिए भाई, बीच वाले बल्ब को निकाला जाए। कुछ है कपड़ा वगैरह? ये जूल सलाह फिटिंग हो गया भाई। यहाँ पे कपड़ा नहीं है किसी के पास? यहाँ पर देखिए ना, कपड़ा होगा एक, उठाइए, गंदा ही कपड़ा है, क्या दिक्कत है? आइए भाई, देखिए जैसे एक बल्ब को हम लोग निकालेंगे और बाकी के सारे कट हो जाए। अब आपके दिमाग में ये जा रहा होगा कि सर बीचे वाला निकाल दिए तो होगा ही ना। आप किनारे वाला निकाल के भी देख सकते हैं भाई।
आप किनारे वाला भी निकाल के देख सकते हैं। ज़रा देखिए, किनारे वाले को निकाला जाए, किनारे वाले को भी निकाले तो भाई किसी भी तरीके से तो करंट एक से आके और बाकी दूसरे में जा रहा है ना, और फिर जब तक इसको न्यूट्रल नहीं मिलेगा यहाँ से तो कैसे लाइट इसमें से करंट पास कर पाएगा। सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है। ये बात आप लोगों को समझ में आया? अब देखिए, इन्हीं बल्ब्स को हम किस में जोड़ेंगे, इन्हीं बल्ब्स को हम लोग जो है, निकालिए इसको, पैरेलल में जोड़ेंगे। अब फिर इसका ब्राइटनेस आप देखिएगा, देखिए यही भाई तीनों बल्ब हैं, यही तीनों बल्ब हैं और इनको जोड़ा जाएगा किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये जो सेटअप है वो किस कॉम्बिनेशन का है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। अब इन्हीं तीनों बल्ब को हम लोग जो है इसमें लगा दिए। ठीक है, ध्यान से देखना है सोमेश्वर बाबू, लगाइए इसको, ध्यान से देखिएगा भाई इसको सभी लोग, देख रहे हैं वही बल्ब है ना, लेकिन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनको जोड़ा गया तो इसका ब्राइटनेस आप देख सकते हैं। ठीक है, यही रीज़न है कि हमारे घरों में जो वायरिंग की गई है वो, क्योंकि यही सप्लाई हम दे रहे हैं। लेकिन जब तीनों सीरीज में थे तो कम ग्लो कर रहे थे, और पैरेलल में आ गए तो ब्राइटर। आ रहा बात समझ में? अच्छा, अब एक काम करते हैं हम लोग, इसमें से एक बल्ब को निकालते हैं और देखते हैं कि क्या बाकी का जल रहा है। तो यदि एक को यदि निकालें हम यहाँ से, अभी भी दो, यदि आप एक किनारे वाला भी निकाल देंगे तो, बोलिए भाई, अभी भी फंस गया यार, हाँ अभी भी ये जल रहा है। अब कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि सर इसको भी निकाल देंगे तो जलेगा बल्ब भी नहीं रहेगा तो जलेगा कहाँ से? ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखिए इसका ब्राइटनेस आप देख रहे हैं। अब इसी में हम लोग लगाएंगे एक और इससे भी ज़्यादा पावर रेटिंग का बल्ब। जरा इसको निकालिए भाई, 200 वाट का। ठीक है, इसमें ज़रा आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। ठीक है, इसके ब्राइटनेस में निकालिए, देखिए इसको ज़रा बंद करिए। चलिए भाई, ऑन किया जाए, देख रहे हैं अंतर समझ में आ रहा है? देखिए ये 200 वाट का बल्ब ब्राइटर ग्लो कर रहा है और ये हमारे पास 100 वाट का बल्ब है जो डिमर ग्लो कर रहा है। ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कोई तकलीफ किसी को? अब देखिए, अब हम एक सीरीज कॉम्बिनेशन वाले पे ले आए और 200 वाट वाले को जोड़ेंगे और फिर 100 वाट वाले को जोड़ेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अब क्या होगा। ठीक है, जरा इसको बंद किया, जलाइए उसको, इसको वीडियो बंद कर दो भाई। तब तक हम लोग क्या किए हैं, सीरीज वाले में फिर से उसी 100 वाट और 200 वाट वाले बल्ब को जोड़े हैं और हम लोग इसमें अब ब्राइटनेस देखेंगे। ठीक है, जरा ऑन करिए, इसको लाइए, सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसमें लगेगा एक और बल्ब। समझ में आ रहा है कुछ? बस यही जानना था मुझे कि आप लोग का ध्यान है कहाँ। भैया 3 को आप जोड़े हैं ना, आज सिर्फ 2 को बल्ब जला के किसे काम कर सकते हैं? बहुत सुंदर। जरा इसमें लगाया जाए, स्विच को बंद करिए भाई, बंद हो गया। आइए तीसरा बल्ब इसमें हम लोग लगाते हैं। नहीं जानो तनार लो खुल जाना है। देखिए हाँ, आप इसमें सही कह रहे हैं कि सर बल्ब फ्यूज हो गया। आप देखिए कितनी निगेटिविटी इनके अंदर भरी हुई है। ठीक है, जरा लगाइए, लाइए इसको, देखिए भाई, इसमें से दूसरे में लगाइए ना, दूसरे में लगाइए, इसको बंद करिए, इसको हाँ दूसरे में लगाइए, वहाँ से देख लीजिएगा सही है ना एक बार कनेक्शन। ठीक है, हाँ बस 3 को बड़ी कोचिंग है, वो बात अलग है कि तार छोड़ दे रहा है। जी जरा लगाया जाए। देखिए वो पिछला वाला बल्ब जो है वो फ्यूज हो चुका था। ये वाले बल्ब ठीक हैं,
नहीं जलने का कारण है ना 200 वाट का बल्ब है, जरा ये भी ध्यान देना। ये देखिए 100 वाट वाला जो देख रहे हैं कि कितना कम ग्लो कर रहा है, और ये 200 वाट का हो गया। तो अब देखिए रेजिस्टेंस वाले कंसेप्ट पर जाइए, रेजिस्टेंस वाले कंसेप्ट पर जाइए भाई जरा। यस सर। इसमें जब आप आए तो भाई ये आपके पास 800 ओम और ये इसके पास, तो भाई इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से ये हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस, तो ये इतना हीट बना ले रहा है कि ये ग्लो कर दे। लेकिन इसका रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इसमें जो है वो उतना हीट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है कि इसका टंगस्टन लाइट दे पाए। लेकिन इतना क्लियर है, ये बात आप समझ रहे होंगे कि सर सर्किट तो जरूर पूरा है, यस सर। ग्लो नहीं कर रहा तभी तो करे ना। आप इसको देखिए, इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि इसको निकाल देने से ये ग्लो करेगा, इसको निकाल देने से देखिए ग्लो करना बंद कर दिए। आ रहा बात समझे? आज जैसे ही इसको हम लगाए सर्किट हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं सर्किट कंप्लीट करा बेटा ये ना, इसका मतलब ये बल्ब खराब नहीं है, लेकिन ये जो पावर सप्लाई से इसको जो पावर मिलना चाहिए वो उतना मिल नहीं रहा। अब यही कॉम्बिनेशन हम किसमें तैयार किए थे, पैरेलल वाले में, तो ये सबसे ब्राइटर ग्लो कर रहा था ना। ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया? आया ना। तो यही चीज आपको जो है वो बतानी थी, ठीक है। चलिए फिर उसी में रख दो।